देविका, कहाँ चली गई थी तुम? और ये भिखारी लड़की कौन है जिसे तुम ले आई? ये शामली है। कल जिस मजदूर की मौत हमारे मिल में हुई है उसी की बेटी है। लेकिन देविका, उस मजदूर की मौत का पूरा मुआवजा मैं दे चुका हूँ, फिर ये लड़की क्या लेने आई है? इसे मैं हमेशा के लिए इस हवेली में ले आई। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? देविका, ये घर है, कोई अनाथालय नहीं। ये अनाथ नहीं है। मैंने इसे अपनी बेटी के रूप में अपनाकर इसका नाता इस हवेली से हमेशा के लिए जोड़ दिया। देविका, जिस गंदगी से इसे लेकर आई थी वहां जाकर फेंक कर आओ। मैं इसे अपनी बेटी मान चुकी हूँ और अब मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। ये अब इसी घर में रहेगी। देविका, देविका। अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। जिस घर में मेरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं, मैं भी वहां नहीं रह सकती। बस देविका, आज तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। याद रखना, इस गरीब की बेटी के साथ माँ का रिश्ता बनाते बनाते पत्नी का रिश्ता तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। पत्नी का रिश्ता तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। पत्नी का रिश्ता तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। माँ, दीदी। माँ, ये वही दीदी है ना जिसे आप सुबह लेने गई थी? दीदी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। तुम तो जानती हो ना माँ कि शामली पराई नहीं, मेरी अपनी बच्ची है। मेरे कोख से पैदा हुई है वो, पर किसी को बता न सकी कि शामली उस प्रेम की निशानी है जो प्रेम कभी पूरा ना हुआ। तुम तो जानती हो ना माँ कि शामली के पिता के साथ मेरा विवाह होने वाला था, लेकिन उससे पहले वो इस दुनिया से चले गए। मुझे आज भी वो दिन याद है माँ, जब मैंने नन्ही सी बच्ची को नदी किनारे छोड़ आई थी। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना।
किशोर, ये तो हमारे मिल का सबसे वफादार मजदूर है। ये आप क्या कर रही थी बीबी जी? इस नन्ही सी जान को नदी में? और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। समाज बिन बिहाई माँ की बच्ची को कभी नहीं स्वीकारेगा। कल दुनिया वाले जब इस बच्ची के पिता का नाम पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। होगा, मेरे पास इसका जवाब होगा। आज से ये मेरी बेटी हुई। मैं आपके पिता का नौकर ही सही, पर इस बच्ची के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने दूंगा। किशोर ने पिता के साथ साथ उसे कभी माँ की कमी नहीं खलने दी। माँ, रोने की जरूरत नहीं है माँ, अब मैं आ गई हूँ। मेरी बच्ची। तुकाराम काका, उस घटना के बाद मैं कभी घर वापस नहीं गई और शनि शिंगणापुर आ गई। इस घटना को 2 साल बीत गए। मुझे माँ जी की बहुत याद आती है, लेकिन पता नहीं वो दोनों कैसे होंगे। बेटी, इस शनि प्रसाद को सारे भक्तों में बांट दो। जी काका। प्रसाद। माँ जी आप? माँ जी आप? श्यामली, श्यामली, श्यामली। देविका, मालिक, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं श्यामली। चले यहाँ से। माँ जी, चलो यहाँ से, चलो। श्यामली, श्यामली, सुनिए। चलो। मेरी बात तो सुनिए। बेटी, ये लोग कौन थे? वो मेरी माँ जी है और वो मेरे मालिक। मेरी बात तो सुनिए आप। लेकिन बेटी, तुमने ये बताया था कि तुम्हारी माँ जी तुम्हारे पैदा होते ही चल बसी थी। हाँ तुकाराम काका, पर ये मुझे जन्म देने वाली माँ नहीं, जीवन देने वाली माँ है। 2 साल पहले मालिक के मिल में एक दुर्घटना घटी, जिसमें मेरे पिताजी की मौत हो गई। पिताजी मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। लेकिन आज माँ जी और मालिक इस हाल में। पता नहीं वो दोनों अब कहाँ गए होंगे। बेटी, वो दोनों मंदिर के धर्मशाला में रुके हुए हैं। दीपिका, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस दुनिया से जाने का समय आ गया। ऐसा मत कहिए। मालिक, मालिक, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई मालिक कि आपने मुझे पहचाना भी नहीं? नहीं बेटे, गलती तुझसे नहीं, मुझसे हुई। भगवान ने मुझे तेरे साथ बदसलूकी करने और मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा दी है। संभालिए अपने आप को मालिक। चलिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए।
पर माँ, आप हवेली छोड़कर यहाँ धर्मशाला में? ये सब शनि ढैया के कारण हुआ है। तेरे मालिक की कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ 7वें स्थान पर है, जिसका मतलब होता है सर्वनाश। हमें एक शनि उपासक ने बताया कि जब इंसान के बुरे कर्म उसके सारी हदों को पार कर देते हैं, तब शनिदेव खुद उन कर्मों का न्याय करते हैं। बुरे कर्म? कौन से बुरे कर्म माँ जी? तुम्हारे मालिक ने धन दौलत के घमंड में कभी आदमी को आदमी नहीं समझा। धन दौलत के लालच में झूठ और बेईमानी की हद को भी पार कर गए। और जब तुझे उन्होंने उस घर से निकाला, तब इनके पापों का घड़ा भर चुका था। जब से तू उस घर से गई है ना, तब से हमारा व्यापार टूट गया है। हम लाखों के कर्ज में डूब गए मेरी बच्ची। उधार लेने वाले हमारे घर तक आ पहुंचे। इनके वो कोरे कागज पर दस्तखत करना हमारी बर्बादी का कारण बन गया। उसने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा ली। गजेंद्र, ये बात सच है कि मैंने कोरे कागज पर अपने दस्तखत किए थे, लेकिन मैंने कब अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम की? वकील साहब, जरा मेरे बड़े भाई साहब को बताइए कि उन्होंने कौन से कागज पर अपने दस्तखत किए थे। ये देखिए। धोखा? भाई होकर इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे गजेंद्र। जान से मार दूंगा तुझे मैं गजेंद्र। धोखा दिया मुझे गजेंद्र। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे सारे कर्ज मैं यूं मुफ्त में चुका दूंगा? बड़े भाई हो इसलिए 2 दिन का वक्त देता हूं इस हवेली को खाली करने के लिए। सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद हमें हवेली खाली करनी पड़ी। सर छुपाने के लिए हमारे पास कोई जगह न थी, इसलिए हम स्वप्निल को आश्रम में छोड़ आए। बस अब तो कचहरी के फैसले का इंतजार है। 7 दिन बाद तारीख है। अगर कचहरी में ये साबित हो गया कि गजेंद्र ने हमारे साथ धोखा किया है, तो ठीक, वरना हमें सारी जिंदगी भर यूं ही भटकना पड़ेगा। माँ, सबसे बड़े न्यायदाता तो शनिदेव है। उनके रहते हुए कोई कभी अन्याय नहीं हो सकता। अगर मालिक पर शनि दैया चल रही है, तो उसके उतारने के भी उपाय है। मैं शनिदेव की उपासना करूंगी। शनिदेव बहुत दयालु है। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, डेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माला बेटी, तन मणि दम। ये क्या कर रही है? मैं शनिदेव की मूर्ति बना रही हूँ काका। इसे मैं स्थापित करूंगी। लेकिन क्यों? मैं बिछुआ और शमी की जड़ को सिद्ध करना चाहती हूँ। दुख भंजन सौरी। लेकिन क्यों सिद्ध करना चाहती हैं आप? काका, आप ही ने तो कहा था
अगर किसी का कचहरी में मुकदमा चल रहा हो और वो तारीख के दिन अपनी दाएं भुजा पर शनि मंत्र से सिद्ध की गई बिछवा और शमी की जड़ बांधता जाए तो मुकदमे का फैसला उसके हक में ही होगा। ये बात सच है, लेकिन इसकी साधना बहुत ही कठिन है। जो कोई भी ये साधना करना चाहता है उसे 7 दिन तक एक पैर पर खड़ा होकर शनिदेव महाराज की मूर्ति के सामने शनि मंत्र जाप करना होगा। तब कहीं जाकर बिछुआ और शामी की जड़ सिद्ध होगी। मैं ये साधना करूंगी काका, और शनिदेव को मेरे मालिक के साथ न्याय करना ही होगा। हे शनिदेव, मैं आपकी 7 दिन की परिक्रमा का संकल्प लेती हूँ। मेरे इस साधना सफल होते ही मेरे मालिक और माँ जी को न्याय दिलवा देना। ओम प्रां प्रीं प्रौं स्वाहा शनये नमः। 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 ओम धन्य है वो लोग जिनके लिए हमारी बेटी कठिन शनि उपासना कर रही है। शनये नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं स्वाहा शामली, शामली, शनये नमः। रुकिए, तो कराम जी ये शामली क्या कर रही है? और इसकी हालत तो बहुत खराब है, इसे रोकिए ना। नहीं, अब ये नहीं रुकेगी। शामली बेटी ने आप लोगों के लिए 7 दिनों की कठिन शनि उपासना कर रही है। 3 दिन हो चुके हैं, अब ये उपासना 7 दिनों के बाद ही रुकेगी। शामली, तुम्हारे मालिक को उसके बुरे कर्म का दंड देने के लिए जो उस पर 7.5 की ढैया चल रही है वो तो उसे भुगतनी ही होगी। पर तुम जो इतनी श्रद्धा से हमारी साधना कर रही हो उसका फल तो तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। शनये नमः। मालिक, मालिक, शामली, तुम यहाँ? तावीज बांधने माँ। मालिक, ये तावीज बांध लीजिए। देखना, शनिदेव की कृपा से आज अदालत का फैसला आप ही के हक में होगा। प्रां प्रीं प्रौं स्वाहा शनये नमः। जज साहब, सारे सबूत और गवाह अदालत में पेश हो चुके हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि यह अदालत अपना फैसला सुनाए। सारे दस्तावेजों को देखने के बाद और गवाहों के बयान सुनने के बाद यह अदालत जान चुकी है
कि ये सारी जायदाद गजेंद्र सिंह की हो चुकी है। इसलिए ये अदालत फैसला सुनाती है कि जज साहब, इससे पहले कि अदालत अपना फैसला सुनाए, हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे अदालत के फैसले बदलने होंगे। आप हैं कौन, पहले तो ये बताइए। वैसे तो हम इस संसार के सभी प्राणियों के कर्मों का न्याय करने वाले न्यायाधीश हैं। हम इस मुकदमे में मनमेंद्र जी के वकील हैं। ठीक है, पेश कीजिए। आपके पास क्या सबूत है? जज साहब, वो सबूत पेश करने के लिए हमें 2 दिन का समय चाहिए। लेकिन आज मुकदमे की आखिरी तारीख है और हमें फैसला देना है। अब अदालत और ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकती। जज साहब, बात 2 दिनों की नहीं है, बात न्याय की है। सोचिए, यदि आपके हाथों कोई गलत फैसला हो जाए जिसके कारण किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो क्या आप अपने आप को क्षमा कर पाएंगे? ठीक है, अदालत 2 दिन का समय देती है। वकील साहब, ये नया वकील कहां से आ गया और ये क्या पेश करने वाला है? गजेंद्र बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा मुकदमा बहुत मजबूत है। बस आप हमारे हिस्से का इंतजाम करके रखिए। बहुत मेहनत की है मैंने आपके इस झूठे मुकदमे को सच बनाने में। एक बार फैसला हो जाए वकील, फिर तुम्हारा मुंह भी भर देंगे। चलो मुनीम जी। क्यों वकील साहब, न्याय के मंदिर में खड़े होकर झूठा मुकदमा लड़ रहे हो? कौन सा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम कुछ साबित नहीं कर सकते हो। हमें जो साबित करना है वो तो साबित हो ही जाएगा, परंतु तुम अपनी चिंता करो। सोचो, जब ये अदालत को पता चलेगा कि तुमने झूठे कागजात पेश किए हैं, झूठे गवाह बनाए हैं, तब यही अदालत तुम्हें कितना बड़ा दंड देगी, सोचा है कभी? तुम मुझे धमकी दे रहे हो या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? सच्चाई दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। हम जानते हैं गजेंद्र सिंह ने तुम्हें बहुत से रुपयों का लालच दिया है, परंतु वो तुम्हें रुपए देगा नहीं। सोचो, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? सुनो, श्यामली, शामली,
मालिक आप क्या हुआ मालिक? तेरी श्रद्धा ने रंग दिखा दिया मेरी बच्ची, रंग दिखा दिया। मुझे भी आपको कुछ दिखाना है। माँ, बाबा, स्वप्नी, स्वप्नी, माँ, शामली दीदी मुझे अनाथ आश्रम से ले आई। बेटी, आज तुमने एक नहीं दो चमत्कार किए। एक तो हमारा सपने ले आए और दूसरे आज कचहरी में एक नया वकील आया था जो हमारी तरफ से कुछ सबूत पेश करने वाला है और जिसका फैसला 2 दिन के बाद होगा। मालिक, ये सब शनिदेव की ही कृपा है। देखना, फैसला आपके हक में ही होगा। श्यामली, तू तो मेरी बेटी बन गई, लेकिन मैं तेरा पिता नहीं बन पाया। काश मैं तेरा पिता बन पाता। पिताजी, मुझे अब पिताजी पर से शनि दैया उतारने के लिए एक पैर पर खड़े होकर शनि वैदिक साधना करनी होगी। 30,000 बार शनि मंत्र का जाप करना होगा, तब भी पिताजी की कुंडली में से शनि दैया का असर खत्म होगा। गजेंद्र बाबू, मुकदमा आप जीत गए हैं। बस अब मेरा हिस्सा मुझे आप दे दीजिए। हिस्सा क्यों नहीं? पूरा चाहिए या आधा? मैं समझा नहीं। समझाता हूं। अरे, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, तुम सो जाओ। जो सपना मैं देख रहा हूं, कहीं ये सच तो नहीं होने वाला है? ॐ प्रां प्रीं प्रौं सा शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं। शामली, हम तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने सिद्ध कर दिया है कि संबंध खून से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। हम तुम्हारी साधना का फल मनवेंद्र को देंगे। तो वकील साहब, क्या निर्णय किया आपने? फैसला तो आज अदालत करेगी वकील साहब, लेकिन लगता है आपको कोई सबूत नहीं मिला ये साबित करने के लिए कि हमारा ये मुकदमा झूठा है। लगातार झूठ की जीत होती हो तो ये मत सोचना कि सच हार गया है। आप ये मुकदमा जीत ही नहीं सकते वकील साहब, क्योंकि आपके पास कोई कागजात नहीं है। हमारे कागजों के बारे में चिंता मत कीजिए वकील साहब।
अपने कागजों को एक बार सच्चे मन से देख तो लीजिए कि इनमें कुछ लिखा भी है या नहीं। चलिए, आपकी तसल्ली के लिए हम देख लेते हैं। आप भी देख लीजिए। ये मुझे क्या हो रहा है? कभी इन कागजात पर मुझे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और कभी कुछ भी नहीं। देख लिया वकील साहब, सच्चा मन हमेशा सच्चाई दिखाता है। कितना अच्छा होता यदि इसी तरह सच्चे मन से आप न्याय के मंदिर में आए और जो सच है वो न्यायाधीश के सामने आकर कह दें। फिर देखो चमत्कार, आपके मन और आत्मा में कितनी शांति मिलती है। कहिए, आप क्या सबूत पेश करना चाहते हैं? जज साहब, हम वो सबूत लेकर आए हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि यह मुकदमा झूठ की बुनियाद पर टिका है। अब भी समय है। क्या तुम अपना सच कहना चाहते हो या ठीक है, तैयार हो जाओ। ये कागज तुम्हारा झूठ साबित कर देगा। सोचो, जो अपने भाई का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। मैं कबूल करता हूं कि यह सारा मुकदमा झूठा है। ये नकली कागजात मैंने गजेंद्र के कहने पर बनाए थे। इसके लिए यह अदालत मुझे जो भी सजा सुनाना चाहेगी, मैं उसके लिए तैयार हूं जज साहब। ये सारे कागज तो कोरे हैं, इन पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जज साहब, जो कुछ इस कागज में लिखा जाना था वो तो वकील साहब ने स्वयं ही कह दिया। अब आप अपना फैसला सुना सकते हैं।
बचाव पक्ष के वकील की दलील और मुद्दई पक्ष के वकील के बयान के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गजेंद्र ने धोखाधड़ी से मनवेंद्र की सारी जायदाद हड़पने की कोशिश की है। इसलिए अब यह मुकदमा गजेंद्र पर चलेगा और तब तक गजेंद्र को कारागार में डाल दिया जाए। गजेंद्र, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल ये अदालत तो बाद में देगी, परंतु हम इसका फल अभी देंगे। आज के बाद तुम किसी को धोखा देने लायक ही नहीं रहोगे। दिखा नहीं दे रहा मुझे दिखा नहीं दे रहा। शामली बेटे, तुम्हारी साधना सफल हुई, फैसला हमारे हक में हुआ है। बेटे, वो जो हमारा वकील था उसने तो मुकदमा ही पलट दिया। और सचमुच आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा सब कुछ खोया हुआ हमें वापस मिल गया। पर बेटी, वो वकील आए कहाँ से थे और कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला। वो जरूर शनि देवी होंगे। सब कहते हैं कि वो अपने भक्तों की मदद के लिए स्वयं आते हैं। बेटे, मुझे जीवन में पहली बार अपने और पराये में पहचान हुई है। रिश्ते खून के ही नहीं, प्रेम, इज्जत और श्रद्धा के भी होते हैं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो और घर चलो बेटी। हे शनिदेव, आज आपकी कृपा से इस अनाथ शामली को उसके माता पिता मिल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शामली, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पिता के पश्चाताप ने मेरी ढैया पार कर ली है। तुम सदा सुखी रहो।